नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। दोस्तों, आंखें हमारे चेहरे का एक खूबसूरत हिस्सा होती हैं जिसके कारण हमें ये संसार सुंदर दिखाई देता है। लेकिन अगर किसी कारण से इन आंखों में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हमें देखने में बहुत परेशानी होती है और संसार भी फीका फीका सा लगता है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि कई लोगों को आंखों के आगे जाला से नज़र आता है, कईयों को तारे से नज़र आते हैं, कईयों को कुछ भी चीज़ें जैसे तैरती हैं वैसे दिखाई देती हैं। तो क्या इसका कारण होता है, ये सब इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो दर्शक नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों, आंखें जो हैं वो हमारे शरीर का एक नाजुक हिस्सा होती हैं और कई लोगों को आंखों के आगे जब वो देखते हैं तो कुछ तैरती हुई वस्तुएं नज़र आती हैं, कुछ कहते हैं हमें गोल गोल वस्तुएं दिखती हैं, कुछ कहते हैं कि हमें जैसे बिजली कौंधती है वैसे लगता है। ये अचानक होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा उनको ये तब होता है जब ऊपर आसमान की तरफ दिखाई देते हैं। तो ऐसा इनको मेडिकल भाषा में हम आई फ्लोटर कहते हैं। यह आई फ्लोटर्स एक सामान्य डीजेनेरेटिव प्रोसेस होता है। यह उम्र के लिहाज से होता है, इसको हम एजिंग प्रोसेस भी कहते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे बाल पकते हैं, वैसे ही आंखों के अंदर भी एक संरचनात्मक बदलाव आते हैं जिसको हम आई फ्लोटर्स कहते हैं। दोस्तों, हमारी आंख के अंदर एक जेली लाइक फ्लूइड होता है, तरल पदार्थ होता है जो कि एक कुशन की तरह काम करता है और आंख को किसी भी प्रकार की चोट से बचा के रखता है। इसको हम विट्रस फ्लूइड बोलते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे यह विट्रस फ्लूइड डीजेनरेट होने लग जाता है, जिसके कारण इसके अंदर छोटे छोटे क्लम्प्स बनने शुरू हो जाते हैं। और जब लाइट रेज इन पर पड़ती है तो यह आंख के आगे जैसे तारे घूमते हैं या कुछ गोल वस्तुएं घूमती हैं या कुछ अन्य तैरती वस्तुएं नजर आती हैं, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन असल में यह इन्हीं क्लम्प्स का ही चित्र होता है जो हमें ऐसे भासता है कि बाहर कुछ तैर रहा है। वैसे तो यह एक नॉर्मल प्रोसेस होता है, लेकिन कई बार अगर किसी को इसके साथ दर्द हो या एकदम आंख की रोशनी चली जाए या कम दिखाई देना पड़ जाए तो उसके लिए हमें किसी आई स्पेशलिस्ट को जरूर चेक कराना चाहिए, क्योंकि वह सामान्य नहीं होता है, तो इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। वैसे तो यह एक सामान्य प्रोसेस है जो देर सवेर हर एक को होना है, लेकिन इसके कुछ एक रिस्क फैक्टर हैं जिनमें यह जल्दी दिखाई देने लग जाता है। जैसे जो पेशेंट डायबिटिक हैं, शुगर के रोगी हैं, और दूसरा जिनका आंख का नंबर नेगेटिव है, मायोपिक आई वाले हैं, उनमें यह जल्दी पाया जाता है। शुगर के वह रोगी जिनकी शुगर बहुत पुरानी हो जाती है, उनकी शुगर के साइड इफेक्ट के रूप में आंखों में कुछ बदलाव शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण आंख के अंदर कई बार ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और यह ब्लीडिंग कई बार विट्रस चैम्बर में आ जाती है, जो कि आगे जाकर ऐसे छोटे छोटे धब्बे का रूप धारण करती है, जिसके कारण हमें आंख में कुछ फ्लोटर्स या तैरता हुआ नजर आता है। तो यह डायबिटिक का एक साइड इफेक्ट होता है। तो अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की, उपचार की। तो इसमें हम सबसे पहले जो रूल अप्लाई करते हैं वह है वेट एंड वॉच, क्योंकि आमतौर पर यह फ्लोटर्स जो हैं अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, अर्थात यह फ्लोटर्स जो क्लम्प्स हैं ग्रेविटी के कारण नीचे बैठ जाते हैं, जिसके कारण हमें ये दिखाई देना बंद हो जाते हैं। दूसरा है जो हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरो रिसेप्टर हैं वह इन फ्लोटर्स को अडेप्ट कर लेते हैं, जिससे ये दिखाई देना बंद हो जाते हैं। इसलिए वेट एंड वॉच की थ्योरी सबसे पहले हम इसको अप्लाई करते हैं। दूसरा जो आजकल अपनाया जाने वाला मेथड है वह है लेज़र। इसके द्वारा हम जो छोटे छोटे क्लम्प्स हैं उनके ऊपर लेज़र की किरणें मारते हैं, जो कि छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है और ग्रेविटी के कारण वो नीचे बैठ जाते हैं और ये दिखाई देना बंद हो जाते हैं। तीसरा मेथड है सर्जरी। इसमें हम सर्जरी के द्वारा विट्रस फ्लूइड को निकालकर उसकी जगह आर्टिफिशियल दूसरा जेली लाइक फ्लूइड इंसर्ट कर देते हैं, जिसके कारण ये फ्लोटर्स दिखाई देना बंद हो जाते हैं। तो इस तरह से हम इनकी ट्रीटमेंट को स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आप अपने कमेंट्स और सजेशंस मुझे भेजते रहें ताकि मैं आने वाली वीडियो को और बेहतर बना सकूं, और मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।